नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के साल 2026 के राशिफल की। यह राशिफल ठाकुर प्रसाद पंचांग और कैलेंडर के आधार पर तैयार किया गया है। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से चंचल, बुद्धिमान और मिलनसार होते हैं। आने वाला साल इनके जीवन में नई संभावनाएं और कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में मिथुन राशि के जातकों का जीवन कैसा रहेगा। इस वर्ष शनि मीन राशि के दशम भाव में रहेगा। 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि के नवम भाव में रहेगा तथा मकर राशि के अष्टम भाव में गोचर करेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति मिथुन राशि के प्रथम भाव में रहेगा तथा 2 जून को कर्क राशि के तृतीय भाव में गोचर करेगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति तीव्र गति से चलते हुए सिंह राशि के तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। इस वर्ष मंगल अपनी सामान्य गति से चलेगा। वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेगा तथा अक्टूबर में भी 14 दिन अस्त रहेगा। अब बात करते हैं पेशे की। यह वर्ष कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि दोनों ही सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। लग्न में बृहस्पति के होने से नए तरीके, योजनाएं और विचार विकसित होंगे। इन नए विचारों का लाभ उठाकर आप अपने नए उद्योग को मजबूत कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको साझेदारी, व्यवसाय या शेयर बाजार ट्रेडिंग से उच्च लाभ प्राप्त होगा। 2 जून के बाद नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद पर पदोन्नति मिलेगी। वरिष्ठ व्यक्तियों और उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे और आपके कार्यों को खुशी खुशी पूरा करेंगे। अब बात करते हैं धन संपत्ति की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ रहेगा। वर्ष की शुरुआत में व्यापार के लिए अच्छा माहौल होने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आप मनचाही बचत कर पाएंगे। धन संचय में आपकी पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 2 जून के बाद आपको रत्न और आभूषण की प्राप्ति होगी। आपको लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस वर्ष आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होगा जिस पर आप जमकर खर्च करेंगे। निवेश से अच्छे लाभ के संकेत हैं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेगा। उस समय आप सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर खर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं घर, परिवार और समाज के बारे में। यह वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपके परिवार में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी, जो आपसी भावनात्मक लगाव को बढ़ाएगी। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो विवाह संपन्न हो सकता है। 2 जून के बाद आपके परिवार में किसी सदस्य का आगमन हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पति से आपके संबंध मधुर रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आप सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण आपके बच्चे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा। वे अपने भाग्य के बल पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह शुभ समय है। यदि आपके बच्चे विवाह योग्य आयु के हैं तो उनकी शादी के लिए तैयार हो जाइए। यह समय आपके दूसरे बच्चे के लिए शुभ है। उसे अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपके बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्य करेंगे। आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष का पहला भाग शुभ रहेगा। लग्न में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके मन में हमेशा रचनात्मक विचार रहेंगे और यह आपके लिए मानसिक संतुष्टि का स्रोत बन सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। यदि आपको मौसम जनित कोई बीमारी होती है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। 25 नवंबर के बाद राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा। उस समय आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, इसलिए वर्ष के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कैरियर और प्रतियोगिता के बारे में। यह वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए फलदायी रहेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए किसी उच्च स्थान में प्रवेश के इच्छुक हैं तो वर्ष का पहला भाग शुभ रहेगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ रहेगा। 2 जून के बाद
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जिन जातकों को वेतन नहीं मिला है उन्हें 2 जून के बाद नौकरी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यात्रा एवं स्थानांतरण पर। इस वर्ष यात्राओं पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि के कारण आप लंबी यात्राएं करेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने से यात्राओं के प्रबल संकेत हैं। 2 जून के बाद आप दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा करेंगे तथा 31 अक्टूबर के बाद केवल छोटी यात्राएं ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं धार्मिक कार्य और ग्रहों की शांति के बारे में। वर्ष का पहला भाग धार्मिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति के 9वें भाव पर दृष्टि प्रभाव के कारण आप धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक रुचि विकसित करेंगे। आप दान, पुण्य और परोपकार कर सकते हैं। 2 जून के बाद आप मंत्र सिद्धि और अन्य गुप्त विद्याओं की ओर अधिक आकर्षित होंगे। अपने घर में स्फटिक यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसके सामने दीपक जलाएं। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम अपनाएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।